नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से आपको हर एक तरह के जो है कंप्लायंसेस के वीडियो जो है समय समय पे दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं कि जितने भी स्टार्टअप है, स्टार्टअप को चलाने के लिए क्या होता है, फंड की जरूरत पड़ती है। यानी कि फंड जो है एक तरह से ईंधन के जैसा काम करता है स्टार्टअप के लिए। किसी भी स्टार्टअप को हम लोग उठा कर देख लें तो सभी स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ऐसे में जितने भी स्टार्टअप होते हैं तो उनको फंड अरेंज करना इनिशियल लेवल पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर किसी स्टार्टअप को ग्रो करना है तो फंड तो चाहिए ही। तो ऐसे में बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट तो होते हैं बट आधा दूर चलकर जो है बंद हो जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, वो 1 साल 2 साल चलकर जो है बंद हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ड्यू टू द लेक ऑफ द फंड, यानी कि फंड की कमी के कारण जो है वैसे स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेनली आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ कि अगर आपने कोई नया स्टार्टअप किया है तो आप अपने स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए फंड कहाँ से ले सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे हम लोग यहाँ पे बात करें इंडिया में या इंडिया के बाहर, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है आप लोगों को ग्रांट प्रोवाइड करती है। तो ग्रांट क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो ग्रांट जो है एक तरह का जो है फंड है जो कि आपके स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए दिया जाता है, जिसको आपको रिटर्न बैक नहीं करना पड़ता जो भी आपको ग्रांट प्रोवाइड करता है। यानी कि ग्रांट अमाउंट जो भी प्रोवाइड करेगा, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, वो आपको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव ली हुई है कि अगर आपके पास में कोई इनोवेटिव आइडिया है और आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द लैक ऑफ फंड, तो फ्रेंड्स यहाँ पे गवर्नमेंट अपने स्कीम के अंदर जो है आपको ग्रांट प्रोवाइड करती है ताकि उस आइडिया को जो है आप हकीकत में कन्वर्ट कर सके। यानी कि फ्रेंड्स, आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सके। तो यहाँ पे बहुत सारे जितने भी स्टार्टअप जो अपने अंदर आइडिया लेकर चल रहे हैं, जिसका अभी आइडिएशन स्टेज पे है, तो वैसे लोग जो है इस वीडियो का लाभ उठाकर जो है अपने स्टार्टअप को जो है बूस्ट कर पाएंगे, यानी कि एक्सक्लेरेट कर पाएंगे, बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि हर एक स्टार्टअप का अलग अलग स्टेज होता है। तो आपका स्टेज कौन सा, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपका एक आइडिया है जो कि अभी तक आपके दिमाग में, उसके लिए आपने किसी तरह कोई कार्य नहीं किया, तो वो अभी एक आइडिएशन स्टेज पे, यानी कि फ्रेंड्स आपने उसके बारे में सिर्फ सोचा ही है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा स्टेज होता है, उसको वैलिडेशन स्टेज बोलते हैं। वैलिडेशन स्टेज में क्या होता है कि मेनली आपका जो आइडिया है वो जो है उसका आपने किसी तरह का प्रोटोटाइप प्रोडक्ट आपने बनाया है, तो उसको एक वैलिडेशन स्टेज बोलते हैं। इसके बाद जो है आता है अर्ली ट्रैक्शन स्टेज। अर्ली ट्रैक्शन स्टेज पे क्या होता है कि मेनली जो है आप अपने प्रोटोटाइप आइडिया को जो है आप अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिए होते हैं। जैसे कि अगर आप कोई सर्विस पे देना चाहते हैं तो आप कोई सर्विस के बारे में सोच रहे होते हैं, बट उसको पूरा इंप्लीमेंट कर चुके थे और आप जो है 1-2 कस्टमर को सर्व कर चुके होते हैं वो सर्विस को या प्रोडक्ट को। तो उस केस में जो है आपका अर्ली ट्रैक्शन स्टेज पे आता है। अब जो है आपको बड़े लेवल पर करने के लिए क्या होता है कि आपको मार्केट में एंट्री करना पड़ता है। तो उस केस में जो है आपका जो आइडिएशन स्टेज होता है उसको स्केलेबल स्टेज बोलते हैं, यानी फ्रेंड्स उसको स्केलिंग स्टेज भी बोलते हैं, जहाँ पे आप अपने स्टार्टअप को बड़े लेवल पे जो है आप मार्केट एंट्री करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के स्टार्टअप में जो है अगर आपको फंड चाहिए तो अलग अलग स्कीम के अंदर आपको फंड दिए जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना कि आपका स्टार्टअप जो है कौन से स्टेज पे है, आपका आइडिएशन स्टेज पे है या आपका वैलिडेशन स्टेज पे है या आपका अर्ली ट्रैक्शन स्टेज पे या स्केलिंग स्टेज पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके स्टार्टअप के स्टेज के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे अलग अलग स्कीम के अंतर्गत आपको जो है फंड प्रोवाइड किए जाते हैं। याद रखें फ्रेंड्स, ग्रांट की अगर बात करें तो ग्रांट मेनली जो है नए स्टार्टअप को ही दिए जाते हैं। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग स्टार्टअप है तो उसको जो है आपको ग्रांट नहीं दिया जाएगा। उसको क्या दिया जाएगा फ्रेंड्स, आप कोई भी एंजल इन्वेस्टर से जो है आप फंड ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे NBFC बैंक है, वहां से भी जो है आप फंड ले सकते हैं। बहुत सारे जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी जो है आप फंड करवा सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आइडिया को कहाँ पे पिच करेंगे जहां से आपको फंड मिल सकता है। तो अगर किसी तरह का गाइडेंस चाहिए आपको अपने स्टार्टअप को बूस्ट या एक्सक्लेरेट करने के लिए, तो फ्रेंड डेफिनेटली YMW फाइनेंशियल सर्विस का जो है डोर हमेशा ओपन है आप लोगों के लिए। आइए, मोस्ट वेलकम है और हम लोग आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे कि आप अपने स्टार्टअप को बूस्ट या एक्सक्लेरेट करने के लिए जो है आप फंड कहाँ से ले सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे हम लोग जो है क्या बात करने वाले थे, ग्रांट के बारे में। तो ग्रांट अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग, मैंने क्या बताया कि अलग अलग तरह के जो है स्कीम चलते हैं। MSME स्कीम के अंतर्गत भी जो है ना आपको ग्रांट अप टू 10 करोड़ तक आपको दी जाते हैं। इसके अलावा नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग में भी जो है आपको अलग अलग स्कीम मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है अटल इनोवेशन मिशन के अंदर भी जो है आपको ग्रांट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हर एक स्कीम के बारे में बताऊंगा, तो हमारा जो वीडियो है हमेशा जो है अलग अलग स्कीम पे आएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग मिली बात करने वाले हैं कि अभी जो है एक एक्ट
ग्रांट निकला हुआ है, ठीक है। तो एक्ट ग्रांट के अंदर जो है आपको मौका दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे अप टू 1.5 CR का ग्रांट ले सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। अब एक्ट ग्रांट क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक्ट ग्रांट जो है एक तरह का नॉन प्रॉफिट वेंचर है। क्या मैंने बोला? एक्ट ग्रांट एक तरह का नॉन प्रॉफिट वेंचर है जो कि आपके स्टार्टअप को सीड कैपिटल प्रोवाइड करती है। याद रखें फ्रेंड्स, आपके स्टार्टअप को सीड कैपिटल यहाँ पर प्रोवाइड करिए एक्ट ग्रांट, और ये जो है एक तरह का नॉन प्रॉफिट वेंचर है। इसके साथ साथ जो है ये अपना एक्सपर्ट एडवाइजर भी जो है आपके स्टार्टअप को प्रोवाइड करती है ताकि आपका जो स्टार्टअप है वो पूरी तरह से एक्सेलरेट हो सके। देखिए, क्या होता है कि आपके पास में कोई नया इनोवेशन आइडिया यानी कि नया इनोवेटिव आइडिया है जिससे आप अपने स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, उस तरह के स्टार्टअप को किसी तरह कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो वो अपने आइडिया को सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे आइडिया के लिए जो है एक्ट ग्रांट काम करता है। तो एक्ट ग्रांट मेनली क्या काम कर रहा है कि आपका जो आइडिया है उसको जो है एक सीड कैपिटल प्रोवाइड करेगा, जिस फंड के थ्रू जो है अपने आइडिया को आप टोटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूट आप सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अपने स्टार्टअप को, तो इसके लिए एक्ट ग्रांट क्या प्रोवाइड कर रहा है? आपको अपना एक्सपर्ट एडवाइजरी प्रोवाइड करा ताकि आप अपने आइडिया को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें और आपका जो स्टार्टअप है वो सही तरीके से रन कर सके। तो यहाँ पे मेंटरशिप भी जो है आपको प्रोवाइड करेगा और इंक्यूबेशन भी आपको यहाँ पे आपको एक्ट ग्रांट ही करने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एक्ट ग्रांट के अंदर। तो यहाँ पे अगर आपको एक्ट ग्रांट के बारे में पूरा क्लियर है तो फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका एरिया ऑफ फोकस क्या है, यानी कि एक्ट ग्रांट जो है किस फोकस एरिया पे फंड प्रोवाइड करती है अपना। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग अगर हम लोग एरिया ऑफ फोकस की बात करें तो मेनली जो है ये 4 सेगमेंट में ही प्रोवाइड करती है। कौन कौन से है वो 4 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री आप लोग यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहला जो है एजुकेशन सेक्टर। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में किसी तरह का इनोवेटिव आइडिया लेकर आए हैं और आपको उसको एग्जीक्यूट करना है तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप एक्सपर्ट एडवाइजरी एक्ट ग्रांट का आप ले सककर आप जो है यहाँ पे सीड कैपिटल भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 1.5 CR का ग्रांट मिलता है जो कि आपको रिफंड करना नहीं है। और इसी फंड से जो है आप अपने आइडिया को जो है एक सोशल इंपैक्ट क्रिएट करके जो है आप बूस्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला जो है एजुकेशन सेक्टर है। तो एजुकेशन सेक्टर में जो है एक्ट ग्रांट काफी ज्यादा काम करती है। इसके बाद जो दूसरा सेक्टर कौन सा है? हेल्थ केयर सेक्टर है। अगर आप हेल्थ के रिलेटेड कोई नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आए हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं तो फ्रेंड्स, उस पर भी जो है यहाँ पे एक्ट ग्रांट आपको जो है ग्रांट प्रोवाइड करती है और अपना एक्सपर्ट एडवाइजरी आपको प्रोवाइड करती है ताकि आप अपने आइडिया को सही तरह से एग्जीक्यूट कर पाए। इसके बाद जो तीसरा सेक्टर है फ्रेंड्स, ये जो है आपका इन्वायरमेंट पे। अगर आप किसी तरह के ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं या कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं या किसी तरह का कोई क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, उस केस में जो है यहाँ पे एक्ट ग्रांट पूरी तरह से एक्टिव होकर काम करती है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी का जो काम है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बहुत सारे स्कीम के अंदर जो है आपको फंड प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे एक्ट ग्रांट भी पीछे नहीं रहती है या आपको पूरी तरह से ग्रांट 1.5 अप टू 1.5 CR का आपको ग्रांट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो लास्ट है यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर। देखिए, जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं जो कि कोई नया काम करना चाहते हैं, किसी तरह का भी काम हो सकता है, बट हाँ, सेम जो मार्केट में जो उस तरह का काम नहीं होना चाहिए, कुछ अलग तरीके काम कर रहे हैं, तो वैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा फोकस करके यहाँ पे फंड प्रोवाइड की जाती है ताकि उस फंड की मदद से जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है सही तरीके से आगे काम कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये 4 मैंने पूरा सेक्टर आपको बता दिए जहाँ पे एक्ट ग्रांट काम करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने स्टार्टअप के लिए फंड रेजिंग के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आप एक्ट ग्रांट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पूरी तरह से क्लियर है कि एक्ट ग्रांट के अंदर जो है आपको कितना फंड मिलता है। आपको मिनिमम 10 लाख का मिलता है और जो मैक्सिमम है वो कितना मिलेगा? 1.5 CR का मिलेगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना फंड मिलने वाला है? ये टोटली जो है उनकी कमिटी पे डिपेंड करेगा। आपकी जो भी पिच डेक रहेगी, जिस तरह से आपका पिच रहेगा आपके स्टार्टअप का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कमिटी डिसाइड करती है और कमिटी उसके अकॉर्डिंग आपको फंड प्रोवाइड करती है। अगर आपका आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्केलेबल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाली है, वेल्थ भी क्रिएट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स उस केस में जो है आपका अप टू 1.5 CR है ना, वो भी आपको ग्रांट मिल जाता है। मैं बता दूँ कि सीड फंडिंग की हम लोग जब बात करते हैं स्टार्टिंग में कि भाई आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर कीजिए और आपको सीड फंडिंग मिल जाएगी, तो 20 लाख का ग्रांट रहता है। वहाँ पे पुणे कंपनी जिसको 20 लाख का ग्रांट मिला है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती है। तो इस तरह से अगर आपका आइडिया सही है तो गवर्नमेंट पैसा देने में यहाँ पे कंजूसी नहीं करती है, आपका बस आइडिया अच्छा होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है?
तो यहाँ पे अगर आपको पूरा क्लियर है तो हम लोग बात करेंगे कि आपकी एंटिटी कैसी होनी चाहिए यहाँ पे एक्ट ग्रांट के लिए अप्लाई करने के लिए। एंटिटी की बात करें तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर मैं बात करूँ अपनी कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, LLP कंपनी, तो उस तरह की एंटिटी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अगर आपका LLP कंपनी है या आपका कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कंपनी है तो भी यहाँ पे फंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अप टू 1.5 शेयर का फंड मिल जाता है। बट अगर आप सीड फंडिंग में जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP कंपनी को ही सिर्फ सीड फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे डोर अपॉर्चुनिटी जो है आपके पास में है। तो अगर आप भी किसी तरह का फंड रेजिंग करना चाहते हैं अपने स्टार्टअप के लिए तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप इस ग्रांट के लिए एप्लीकेशन कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आएगा सर हम लोग इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ करना नहीं है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इनका फोकस एरिया भी यहाँ पे दिया हुआ है, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ और वुमेन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल आपको गेट इन्वॉल्व पे क्लिक करना है। ठीक है, गेट इन्वॉल्व पे क्लिक करेंगे तो मेनली आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आता है। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से आ गया ज्वाइन द कलेक्टिव। तो अगर आपको अप्लाई फॉर ग्रांट करना है तो सिंपल इस पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही आपके पास में अप्लाई फॉर ए ग्रांट के लिए एक पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स कि अगर आपको एक ग्रांट के अंदर अप्लाई करना है ग्रांट के लिए तो इसके लिए आपका पिच प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो भी पिच डेक आप प्रिपेयर करेंगे वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छा नहीं होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ग्रांट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। देखिए मेरा कहने का मतलब यही है, आपका जो आइडिया है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जिनका आइडिया काफ़ी अच्छा होता है, मन में सोचते हैं बहुत सारे, बट उसको लिख नहीं पाते हैं सही तरह से प्रेजेंटेशन में। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो भी आइडिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपके जो लिखावट रहेगी, यानी कि जो भी आपका पिच प्रेजेंटेशन रहे सारा उसमें दिखना चाहिए, जो भी आपके मन में है वो आपको प्रेजेंटेशन में दिखना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पर फंड ले पाएंगे गवर्नमेंट से। अदरवाइज जो है आप फंड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके मन में काफ़ी इनोवेटिव आइडिया चलते हैं, बट वैसा वो प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर पाते जैसा उनके दिमाग में वो आइडिया चल रहा था। तो हम लोग काफ़ी गाइड करते हैं उन लोगों को, अपने एंड से सारा चीज़ जो है उनका पिच प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करके देते हैं ताकि उनको फंड में कहीं भी किसी तरह की दिक्कतें ना आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेनली आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपका एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी अगर एक्ट ग्रांट अगर आपको एजुकेशन के लिए चाहिए तो एजुकेशन सेक्टर है, इन्वायरमेंट है, हेल्थ है, वुमेन है, जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है अपना नाम, डेजिग्नेशन दे दीजिएगा, ईमेल आईडी, फोन नंबर, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देंगे, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दे देंगे, और यहाँ पिच डेक प्रेजेंटेशन आपका यहाँ पे पूरा अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच कैटेगरी डज योर सॉल्यूशन बिलोंग टू। आप जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए, आपकी जो स्टार्टअप है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देना पड़ेगा, ग्रेड देना पड़ेगा, स्किल्स देना पड़ेगा, टारगेट ऑडियंस देना पड़ेगा, कितनी एज के है, कितने कौन से जेंडर है, लैंग्वेज देना पड़ेगा, इनकम लेवल बताना पड़ेगा। इनकम लेवल से जो है आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी पता चलती है और ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस से भी पता चलती है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पूछे गए जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, और यहाँ पे टोटल रजिस्टर यूजर बताना पड़ेगा, करंट पॉइंट यूजर जो है आपको करंट प्राइस पॉइंट बताना पड़ेगा, टोटल पेड यूजर बताना पड़ेगा, मंथली एक्टिव यूजर बताना पड़ेगा, एवरेज यूजर बताना पड़ेगा। ऐसे कई तरह क्वेश्चन है, आप इसको फिल करके जो है आप फाइनली इस पर टिक आउट करके सबमिट कीजिएगा, और आपको डेफिनेटली एक्ट की तरफ से आपको कॉल आता है और आपका जो भी आइडिया रहेगा उसके लिए एक शेड्यूल आपको दिया जाएगा। आपको उसी शेड्यूल डेट पे जो है आपको अपने पिच डेक का प्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कमिटी आपके प्रेजेंटेशन से खुश रहेगी तभी प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज जो है आपका आइडिया जो है वहीं का वहीं रह जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आपके आइडिया में दम हो ताकि आपको ग्रांट मिल सके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से फंड निकालना आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं बता दूं कि फ्रेंड्स गवर्नमेंट वैसे लोगों को ही फंड करती है जिनके आइडिया में इनोवेटिव या कोई नए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो कोशिश कीजिए कि आप भी अपने स्टार्टअप में नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आइए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे स्टार्टअप अपने इंडिया में हैं जो जगह जगह पे जो है स्टार्ट किए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो आइडिया सोच रहे हैं वैसा दूसरा कोई सोचने वाला है कि नहीं, आपके कंपटीटर हैं कि नहीं, आपके कंपटीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी जो है आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लोगों को किसी तरह का अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा जिस जिस स्कीम से ग्रांट मिलता है स्टार्टअप को वो सारे वीडियो में लेकर आने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आप लोग जितने भी नए नए स्टार्टअप है आप लोगों को किसी भी तरह का फंड रेजिंग में दिक्कत, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी स्टार्टअप है वो कहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, फंड रेजिंग में
स्ट्रगल करती है। तो मैं नहीं चाहता कि अपने इंडिया के जितने भी स्टार्टअप है वो फंड रेजिंग के लिए स्ट्रगल करें। मैं उन लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी हो पाए इस YouTube चैनल के माध्यम से कि कितने गवर्नमेंट की स्कीम है और किस स्कीम के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है आपके स्टार्टअप को बूस्ट करना चाहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक YMW फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी बेनिफिशियल वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।